Very good morning, students. Take out your maths textbook and open page number 137. आज हम मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स का क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे. इन अ पिकनिक 4 फ्रूट्स वेर गिवन टू एवरी स्टूडेंट्स. यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिकनिक के लिए कुछ बच्चों को लेकर गए थे. वहाँ पे एक बच्चे को कितना फ्रूट्स दे रहे थे, कितने फल खाने को दे रहे थे, 4 फ्रूट्स दे रहे थे उनको खाने को. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 23. लेकिन टोटल कितने बच्चे थे वहाँ पर 23. तो हमको ये पता लगाना है कि टोटल 23 बच्चों को कितने फल खाने को दिए गए. सो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं इसका. एक बच्चे को कितना फल दे रहे थे, फ्रूट्स दे रहे थे खाने को 4. तो 23 स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा. वेरी गुड. 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि कितने फ्रूट्स हमको 23 स्टूडेंट्स को देना है. अब आप देख सकते हो ये 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि बिग नंबर है. तो इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 मेथड थे. याद करिए उन दोनों मेथड को. सबसे पहला मेथड क्या था, 23 और 4 को इस तरीके से लिखना. ठीक है. अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को लास्ट डिजिट से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 ज़ा 12. आंसर कितना आ रहा है आपका 12, जिसमें से लास्ट डिजिट जो है 2 आप इसे यहाँ पर लिखोगे और जो पहला डिजिट है 1 वो आप इस नंबर को कैरी दे दोगे. 4 2 ज़ा 8. 8 + 1 9. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा टोटल 92. या तो फिर आपको मैंने दूसरा एक और ट्रिक बताया था. कौन सा ट्रिक था स्टूडेंट्स, करेक्ट. आप 23 को 4 टाइम्स ऐड कर दोगे. ये क्या बोलता है, इंटू 4 क्या बोलता है कि 23 को आप 4 टाइम्स ऐड कर दो तो भी आपको मिल जाएगा कि कितने फ्रूट्स टोटल बच्चों को दिए जाएगा. तो चलिए 23 को 4 टाइम्स ऐड करके भी देख लेते हैं क्या 92 हमारा आंसर है कि नहीं है. 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12. यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पर 1 कैरी. 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. तो आपका आंसर कितना आ गया 92. ये तो हुआ आपका मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 क्या था आपका, टेबल मेथड. सो टेबल मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं. देखिए स्टूडेंट्स, दोनों मेथड को प्रैक्टिस करिए, लेकिन अप्लाई किसी एक मेथड को करना है जब भी आपको बोला जाए. ठीक है. तो मेथड नंबर 2 क्या था आपके पास, टेबल मेथड था. टेबल मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉल करिए कि मैंने आपको क्या सिखाया था. 23 × 2 को मल्टीप्लाई और 23 × 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो 23 है वो बना किससे है वो आपको बताना है. 23 बना किससे है, 20 में 3 को ऐड करने से आपका 23 बनता है. 4 तो आपका एज इट इज़ 4 ही बनता है. ठीक है. ये क्या बता रहा है आपका, ये जो 20 + 3 है ये क्या बताता है आपको कि कितने कॉलम्स आपको प्रिपेयर करने हैं. 2 कॉलम्स आपको प्रिपेयर करने हैं. क्या बताता है ये आपको, 2 कॉलम्स आपको प्रिपेयर करने हैं. कॉलम्स आपको पता है ना, सीधे सीधे जो बॉक्स होते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं. ये क्या कहता है कि 2 कॉलम्स को प्रिपेयर करो. तो मैंने 2 कॉलम्स प्रिपेयर कर दिया. क्यों 2 कॉलम्स प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे ये दूसरा डिजिट. इसके ऊपर मैं लिख दूंगी 20 और इसके ऊपर लिख दूंगी 3. क्लियर. ये क्या बोलता है हमको, 2 कॉलम्स प्रिपेयर करो, स्टैंडिंग लाइन को प्रिपेयर करो. तो मैंने 2 स्टैंडिंग लाइन को प्रिपेयर कर दिया. यहाँ पर कितना नंबर है, एक ही नंबर है, यानी कि ये क्या बोलता है, एक ही रो को तैयार करो. रो का मतलब क्या होता है आपका, स्लिपिंग लाइन. ठीक है, स्लिपिंग वाले डब्बे. तो यहाँ पे मुझे कितने स्लिपिंग वाले लाइन तैयार करने हैं, रो तैयार करने, एक ही रो. तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ही रो रेडी है, तो आप इसके सामने लिख दोगे 4. अब क्या करना है आपको, 20 को घर से बाहर निकालना है. तो 20 कैसे घर से बाहर निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाएगा. तो 20 को यहाँ लिखिए और यहाँ लिखने के बाद देखो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इस डब्बे से बाहर निकल जाएगा. 3 भी यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इस डब्बे से बाहर निकल जाएगा. 4 भी यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद इस डब्बे से बाहर निकल जाएगा. देखिए 20 यहाँ से करके निकल गया, 3 यहाँ से करके निकल गया, 4 यहाँ से करके निकल जाएगा. अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई. देखिए आप 3 4 ज़ा तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज 12. अब क्या करोगे,
मैंने आपको बोला था अगर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको ज़ीरो दिखे टेबल्स में तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने ज़ीरोस दिख रहे हैं उसे यहाँ पर पुट कर दो। मुझे तो यहाँ पर एक ही ज़ीरो दिख रहा है तो मैंने इस एक ज़ीरो को यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपका 20 में से ज़ीरो चला गया तो बचा गया 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 4। तो 2 4 सा कितना होता है 8। तो अब क्या करोगे आप, जो आंसर आया है आपका उसको आप ऐड करके दिखा दोगे। तो यहाँ पर पहले बॉक्स का आंसर आया है 80, दूसरे बॉक्स का आंसर आया है 12, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 0 + 2 दैट इज 2, 8 + 1 दैट इज 9, यानी कि आपका आंसर 92 आ रहा है। आपने दोनों मेथड से चेक करके देख लिया, आपका आंसर कितना बन रहा है 92। ठीक है, तो यानी कि कितने फ्रूट्स दिए गए 23 स्टूडेंट्स को, 92 फ्रूट्स दिए गए। सो स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक का? ओके।